हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक जो मीरा सुधा सिंधु से अवतरित है, उसमें मैं आप लोगों को तीसरा चौथा पद्यांश पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा और आप लोग उनकी व्याख्या को कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक जो मीरा सुधा सिंधु से अवतरित है, उसमें मैं आप लोगों को अंतिम पद्यांश यानी कि पांचवा पद्यांश पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम पांचवें पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए अब पांचवें पद्यांश को सर्वप्रथम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्त देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो बच्चों, अब हम आपको इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें मीराबाई जी जो हैं श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को वर्णन करते हुए उनको अपने पति के रूप में मान लेती हैं। उसी के बारे में इसमें बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीराबाई जी हैं श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, अर्थात वह बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में मान लेती हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम था। तो चलिए अब हम आपको व्याख्या करके बताते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे जो पति हैं वह गिरधर गोपाल हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं। दूसरों ना कोई, ना यानी कि नहीं, इस संसार में उनके अलावा मेरा और कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता। पुनः एक बार फिर से देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई जी कहती हैं कि जो मेरे पति जो हैं वह गिरधर गोपाल हैं, दूसरों ना कोई, इनके अलावा और कोई दूसरा मेरा पति हो ही नहीं सकता। वह अपने पति की पहचान बताती हैं और कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट, जाके यानी कि जिसके, जिनके सिर पर मोर के पंखों का बना मुकुट है, मेरो पति सोई, सोई यानी कि वही मेरे पति हो सकते हैं। एक बार पुनः फिर से देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे जो पति हैं वे गिरधर गोपाल हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं, दूसरों ना कोई, इस संसार में उनके अलावा मेरा और कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता। वे अपने पति की पहचान बताते हुए कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के पंखों का बना मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हो सकते हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात यानी कि पिता, मात यानी कि माता, भ्रात यानी कि भाई, बंधु यानी कि बंधु सखा। इस संसार में पिता, माता, भाई, बंधु अपनों ना कोई, ना यानी कि नहीं, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कान, फिर मीराबाई जी आगे कहती हैं, छाड़ दई यानी कि छोड़ दी, कुल की कान यानी कुल की मर्यादा, जब मैंने अपनी कुल की मर्यादा को ही छोड़ दिया है, कहाँ करी है कोई, तो मेरा कोई क्या करेंगे। संतन ढिंग बैठ बैठ, फिर मीराबाई जी जो हैं आगे वर्णन करते हुए कहती हैं, संतन ढिंग, ढिंग यानी कि पास, साधु संतों के पास बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, मैंने इस संसार में अपनी लोक लज्जा को खो दिया है। जब मेरे पास न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न कोई है, तो मैंने जो है अपनी कुल की मर्यादा को ही छोड़ दिया है, तो कोई मेरा
क्या करेंगे। संतन ढिंग बैठ बैठ, मीराबाई जी कहती हैं कि साधु संतों के पास बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, मैंने इस संसार में अपनी लोक लज्जा को खो दिया है। फिर आगे कहती हैं आंसुअन जल सींच सींच, आंसुअन जल यानी कि आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेल बोई, जो मैंने श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की बेल जो अपने हृदय में बोई थी, अब तो बेल फैल गई। अब तो वह हमारे हृदय में श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति बेल जो है फैल गई, मेरे हृदय में उनकी भक्ति का संचार हो गया, आनंद फल हुई, और अब मुझे वह आनंद दे रहे हैं। अपनी उस भक्ति के आनंद से भगत देख राजी हुई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपनी उस श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की आनंद से भक्त देख राजी, जब मैं भक्तों को देखती हैं तो मुझे राजी यानी कि प्रसन्नता होती, जब मैं अपने इस संसार में भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है, जगत देख रोई। और फिर मीराबाई जी उधर कहती हैं कि जब मैं संसार की तरफ देखती हूँ तो मुझे रोना आता, क्योंकि वो लोग छल कपट मोह माया में फंसे हुए हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई जी कहती हैं कि मैं गिरधर यानी कि श्री कृष्ण की दासी हूँ। मीराबाई जी कहती हैं मैं तो आपकी दासी हूँ। तारो अब मोई, अब मुझे मोई यानी कि मुझे, हे श्री कृष्ण आप मुझे इस संसार रूपी भव सागर से तार दो, पार कर दो और मेरा उद्धार कर दो। एक बार पुनः फिर से आप लोग देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे जो पति हैं वो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं, दूसरों ना कोई, इनके अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता। वो अपने पति की पहचान बताते हुए कहती हैं जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के पंखों का बना मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हो सकते हैं, वही मेरे पति हैं, जिनके सिर पर मोर के पंखों का बना मुकुट है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, इस संसार में पिता माता भाई बंधु अपनों ना कोई, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कान, फिर वह मीराबाई जी जो हैं आगे वर्णन करते हुए कह रही हैं छाड़ दई कुल की कान, मैंने अपने कुल की मर्यादा को ही छोड़ दिया, कहाँ करी है कोई तो मेरा कोई क्या करेंगे। संतन ढिंग बैठ बैठ, संतन यानी कि साधु, ढिंग यानी कि पास, साधुओं के पास बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, मैंने जो है इस संसार में अपनी लोक लज्जा को खो दी है। आंसुओं जल सींच सींच, और आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने जो है अपने हृदय में जो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति की बेल बोई, प्रेम रूपी भक्ति की जो बेल बोई थी, अब तो बेल फैल गई, अब तो वह जो बेल थी, जो श्री कृष्ण की भक्ति रूपी लता थी, वह मेरे हृदय में फैल गई, आनंद फल हुई, और वह मुझे जो है अब आनंद दे रहे हैं, भक्ति देख राजी हुई। फिर मीराबाई जी कहती हैं कि जो है मैं श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति से इस संसार की तरफ जो मैं देखती हूँ, भगत देख राजी, जब मैं इस भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है, जगत देख रोई, और जब इस संसार की तरफ देखती हूँ तो मुझे रोना ही पड़ता है। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई, मोई माने कि मुझे, तारो माने कि उद्धार कर दो। मीराबाई जी कहती हैं मैं गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ। मीराबाई जी कहती हैं हे श्री कृष्ण मैं तो आपकी दासी हूँ, तारो अब मोई, अब मुझे तुम इस संसार रूपी भवसागर से पार कर दो, मुझे मोक्ष प्राप्त कर दो। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पद्यांश पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी व्याख्या को कॉपी पर नोट कर लेना, और आप लोग यह वीडियो जो है 2-3 बार देखना, जिससे कि आप लोग को यह व्याख्या पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो बच्चों हम आज का पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह का वीडियो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।